नमस्कार प्रणाम। पाकिस्तान से लगी सरहद पे स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में स्थितियां इतनी दिलचस्प बन गई है कि त्रिकोणीय मुकाबले में 4 जून को जीत का सेहरा तीनों में से किसी भी सिर बंध सकता है। 26 साल के रविंदर सिंह भाटी सिऊ विधानसभा से विधायक हैं। उनका घर बाड़मेर के दुघोड़ा गांव में है। भाटी एक साधारण फैमिली से आते हैं। उनके पिता टीचर हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के सरकारी स्कूल से हुआ है। इसके बाद उन्होंने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। इस विश्वविद्यालय से ही रविंदर सिंह भाटी छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट में से 12 सीटों पे 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। वहीं 26 अप्रैल को बाकी 13 सीटों पे मतदान आज हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश के सभी 25 लोकसभा सीटों पे मतदान संपन्न हो गया है। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो इसमें एक सीट सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, वह है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की सीट। यह सीट केवल एक नाम से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह नाम है रविंदर सिंह भाटी, जो यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद को उड़ा रखी है। यह वही रविंदर सिंह भाटी हैं जो कभी बीजेपी में थे। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के वक्त सीट के लिए बगावत की और सिऊ विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। विधानसभा चुनाव में रविंदर सिंह भाटी को लेकर जो हवा चली, उसमें कोई उम्मीदवार उसे टक्कर नहीं दे पाया। अब एक बार फिर बीजेपी से बगावत के बाद ही रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव मैदान में हैं और अब ये हवा तूफान में बदल चुका है। बाड़मेर जैसलमेर सीट के मतदाता एक सवाल से कंफ्यूज हैं। रविंदर सिंह भाटी की सियासत देखें तो वह काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि 26 साल का एक लड़का आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग नाम बना चुका है। लेकिन यह सियासत तब शुरू हुआ जब बीजेपी से बगावत हुई। हालांकि सिऊ विधानसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद रविंदर सिंह भाटी एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने की कवायद करने लगे थे। रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी में अपने स्वागत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहां पे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत में भी रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी कि अगर उन्हें बीजेपी के साथ नहीं मिलता है तो वह लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। इसके लिए कई कवायद हुई। सीएम भजन लाल शर्मा से मीटिंग भी हुआ, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें उनके बीजेपी में आने के बीच रोड़ा बनी। आखिरकार रविंदर सिंह भाटी ने बीजेपी से अपनी नाराजगी जाहिर की और लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर सीट से खड़े हो गए। इसके बाद युवाओं से लेकर हर वर्ग में रविंदर सिंह भाटी के लिए जो क्रेज दिखा वह जग जाहिर है। लेकिन इसके बावजूद रविंदर सिंह भाटी को लेकर मतदाता कंफ्यूज है। वह सवाल है कि क्या रविंदर सिंह भाटी लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद भी बीजेपी से दूरी बनाकर रखेंगे। रविंदर सिंह भाटी को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उनके पास युवा वोटरों की ताकत है। वहीं क्षेत्र में जिस तरह से वह काम करते हैं, उनसे हर वर्ग और हर जाति के लोग खुश हैं। लेकिन रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के साथ आने की चाह कुछ वोटरों को कंफ्यूज करती है। बहरहाल रविंदर सिंह भाटी का जन समर्थन बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। बीजेपी ने बाड़मेर जैसलमेर सीट पे रविंदर सिंह भाटी को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन इससे रविंदर सिंह भाटी को कितना नुकसान होगा, इसका फैसला जनता 26 अप्रैल को यानी आज कर दी है। भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर में निर्दलीय उम्मीदवार और सिऊ विधायक रविंदर सिंह भाटी तेजी से अपने चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद रविंदर सिंह भाटी के पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के वादे मतदाताओं को पसंद आ रहा है। 26 वर्षीय सिऊ विधायक रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वह राजस्थान की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा है, जो छात्र संघ अध्यक्ष, विधायक और अब लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने तीनों बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके रोड शो और रैलियों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए भाटी केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर के भाजपा सांसद कैलाश चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। मुकाबले में तीसरा कोण कांग्रेस उम्मीदवार उमेद राम हैं, जो हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान के जाति प्रधान राजनीतिक परिदृश्य से रविंदर सिंह भाटी एक निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी कैसे इतने लोकप्रिय हो गए। रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि चुनाव लड़ना मुश्किल है, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, यह तो बाड़मेर की जनता लड़ रही है
और वे ही इस चुनाव का प्रबंधन कर रही है। वे हर बूथ और हर घर में जा रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे सेब चुनाव चिन्ह के बगल वाला बटन दबाएं और अपने छोटे भाई रविंदर सिंह भाटी को आशीर्वाद दें। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय ताल ठोक रहे रविंदर सिंह भाटी ने राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की है। रविंदर भाटी 2019 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विश्वविद्यालय के 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र संघ अध्यक्ष रहने के दौरान छात्रों के मुद्दे को लेकर कई बार प्रदर्शन किया और पेपर लीक और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पे प्रदेश की तत्कालीन गहलोत सरकार के विरुद्ध विधानसभा का घेराव किया। 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले रविंदर सिंह भाटी भाजपा में शामिल हुए थे और इसी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद महज 9 दिन में पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। विधानसभा चुनाव के बाद रविंदर सिंह भाटी भाजपा के साथ जाना चाहते थे, लेकिन भाजपा के कई स्थानीय नेता उनके राह बैरिकेड लगाए हुए थे और शिव विधानसभा सीट में राज्य सरकार द्वारा हेड पंप स्वीकृति की लिस्ट में रविंदर सिंह भाटी के अनुशंसा पे 2 हेड पंप और भाजपा से चुनाव लड़े प्रत्याशी के अनुशंसा पे 20 हेड पंप स्वीकृत होने के मामले पे उन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर के भाजपा नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश किया, लेकिन बात नहीं बनी और रविंदर सिंह भाटी युवाओं में खासे चर्चित है। सोशल मीडिया पे उनके प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और खासकर मूल OBC में उनके प्रति क्रेज इस चुनाव में रविंदर भाटी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। बाकी रविंदर भाटी के बारे में आप कितना जानते हैं और उनके बारे में आप क्या जानते हैं, वीडियो में अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।